जैसा कि आपको पता है कि हमारा मुल्क और हमारी पूरी दुनिया कोरोना जैसी एक आलमी वबा से दो चार है। और एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ पे पूरी इंसान जात को अपनी नस्लो हरकत पे कुछ पाबंदियां आयद करनी पड़ रही है ताकि इस कोरोना जैसी वबा पे काबू पाया जा सके। और इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरीके से लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा अहम पैगाम दें कि वो अपनी नस्लो हरकत को महदूद करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, जो कि रुकने कौमी असम्बली भी हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। शाजिया मरी साहिबा, वेलकम। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मौजूदा हालात में डिफिकल्ट टाइम से हम गुजर रहे हैं, तो आप क्यों कैसे समझती हैं कि लोगों का घरों में महदूद रहना या अपनी नकलो हरकत पे कुछ पाबंदियां आयद करना, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना, ये क्यों अहम है? और अगर आप इसको एक सोसाइटी के हिसाब से और दूसरा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से कैसे डिफाइन करती हैं? क्योंकि अभी हमारे पास रमजान का मुकद्दस माह भी चल रहा है जिसमें लोग इबादतें करते हैं, अपने आप को खुदा के साथ जोड़ते हैं। तो आप अपने लोगों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपने आप को घरों तक महदूद रखें? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। सबसे पहले तो आपने ये इस गुफ्तगू का आगाज़ किया, ये इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। और तमाम जो लोग इस वक्त ये देख रहे होंगे प्रोग्राम, उनको आपके तवस्सुत से ये जो सारा जाएगा, तो तमाम देखने वालों को एक बार फिर रमज़ान मुबारक। रमज़ान का बाबरकत महीना है। यकीनन जिस तरीके से आपने शुरू में कहा कि एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, हमें कोरोना वायरस जैसी वबा का सामना है और इससे पूरी दुनिया निपट रही है, हम भी अपने तौर पे इससे निपट रहे हैं। ये भी बात दुरुस्त है कि काफ़ी कन्फ्यूजन शुरू में हुई और उस कन्फ्यूजन की वजह से और एक इत्तेफाक राय ना डेवलप होने की वजह से हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पॉलिसीज़ को उस तरीके से नहीं अपनाया गया जो कि ज़रूरी थी कोरोना वायरस के लिए। जो शुरू के मराइल हैं उनके अंदर, अब चूंकि ये लोकल ट्रांसमिशन हो गई है, अब लोकली लोगों को ये वायरस लग रहा है और पेंडेमिक है, वबा है, जो कि यकीनन बहुत खतरनाक है। दो चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत है। एक तो ये एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है और दूसरा ये अब कई खित्तों में फैल गया है। तो ये चीज़ एक मुल्क के अंदर अब नहीं रह रही है, ये रीजन्स में जा रही है, ममालिक में जा रही है। तो ये बहुत खतरनाक बात है और इसने कई लोगों की जानें ले ली हैं। लाखों की तादाद में लोगों की जानें चली गई हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान भी इस वबा से निपट रहा है। अब आपने कहा कि किस तरीके से मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी, देखिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से जो जिसने कि इलेक्शन कैंपेन की हो, लोगों के पास गई हो या गया हो, लोगों से मिलना, सोशलाइज करना जो है वो पूरा क्रक्स हो इस चीज़ का, आपकी कैंपेन का। और फिर उसके बाद भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जो ज़िंदगी रहती है, तो उसमें एक वक्त में एक कमरे में 50 से 100 लोग बैठे होना बहुत आम सी बात है। तो ये तो एक डेली रूटीन होती है, जब भी आप अपने हल्के में हो तो ये रूटीन होती है। तो इस रूटीन को किस तरीके से जो है से को मुनक़ता करना अपनी ज़िंदगी से, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है पैगाम पहुंचाया, वीडियो मैसेज भी की, और हमारे पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो खुद बहुत इस पर सेंसिटाइज्ड है और उन्होंने भी कहा कि जी ज़रूरत है कि हम वीडियो मैसेजेस के थ्रू पहुँचे और उनको भी बताएं, और हमने ऐसा किया। वीडियो मैसेजिंग हुई, उनको लोगों को बताया और साथ ही साथ एक तो उनको शऊर दिया कि जी ये क्या चीज़ है। ये राइट फ्रॉम व्हेन, मैं मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं असेंबली के फ्लोर पे थी 12 या 13 फरवरी, जब मैंने वहाँ पर बात की कि ये पेंडेमिक बन चुका है और उस पर कोई पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। उस वक्त से आगे जाकर हमने एहतियात शुरू किया और एहतियात जो था वो बहुत यकीनन इर्तका था, एक इर्तकाई अमल है, इवॉल्व होता रहा, कैसा एहतियात है और कैसे इसको आगे बढ़ाएं। तो उसमें लोगों को ये कहना कि जी हाथ धोएं। अब देखिए, हाथ धोने का बताया तो जा रहा था, लेकिन क्योंकि हमारे इलाकों में बाज़ औक़ात
लोग लापरवाही भी करते हैं, एक साबुन खरीद जरूर सकते हैं लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं देते होंगे। तो हमने तो ये तक किया कि लोगों को साबुन डिस्ट्रीब्यूट किए, हैंड वॉश डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको फिर एजुकेट किया कि जी इसको 20 सेकंड तक आपने धोना है, कोरोना वायरस के लिए ये एक हिफाजती तदबीर है। अच्छा, दूसरा ये था कि आपको फासला रखना है। अब फासला आपको रखना है कि पहले ये कहा कि जी कम से कम 3 फीट का और ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट का फासला, जो बहुत सख्ती वाली हिदायत या सख्त किस्म की हिदायत है, उसमें तो 6 फीट का फासला है। तो हमने तो कहा कि जी अगर आप बड़ा मुश्किल है, एक घर है, छोटा घर है, एक बहुत ज़्यादा फैमिली है, तो आप 3 फीट तो कम से कम इसको इंश्योर करें, इससे तो कम ना जाए और फिर 6 फीट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने उनको एजुकेट किया और बार-बार ये मैसेजिंग की। मैंने फिर अपनी जो मेरी टीम होती है हल्के में, सबको ये समझाया कि जी जो जिससे राब्ता हो उसके साथ इसी तरीके से उसको समझाना ज़रूरी है। आपने खुद भी सुनी होगी पीटीए की एक पहले वॉइस मैसेज आया पीटीए का, जो टेलीफोन करते थे तो मोबाइल फोन्स पे भी ये मैसेज आता था और बड़ा अजीब वो मैसेज था और उसमें ये कहा गया था कि जी ये मर्ज जानलेवा नहीं है। वो इतना गलत मैसेज था, उस पर भी हमने एहतजाज किया एट व्हाटएवर लेवल हम कर सके और अब अल्लाह अल्लाह करके वो मैसेज जो है उसको अमेंड किया गया और ये बताया गया है कि ये बीमारी, ये वबा जो है जान ले सकती है। तो ये मैसेजिंग जो है ना जी, सिंपल भी होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़े-बड़े अल्फाज जो है वो फेंकें, पैंडेमिक है तो भी वबा है उसको और आसान लफ्जों में समझा दें, जो हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है उसमें समझा दें। समाजी दूरी है, जिसे आप जिस्मानी दूरी भी कहते हैं। समाजी दूरी तो हो गई ना कि आपने सोशलाइज करना छोड़ दिया, आपने समाजी जो एक आपकी एक्टिविटी थी उसको खत्म कर दिया और जिस्मानी दूरी उनसे जो आपके घर में बैठे हैं, तो उनसे आपकी एक जिस्म की दूरी हो गई। तो इस तरह के अब्दुल्ला जो मैसेजेस थे वो हमने दिए और हमने रिपीट किए और अब भी लोग कहते हैं, बल्कि मजे की बात ये कि अभी भी बाज़ औक़ात कभी कहते थे कि अदी आपसे मिलना है, तो हम उन्हें आगे से कहते हैं कि भाई आप फोन पे बता दें, मेहरबानी करें, इस वक्त जो है वो मिलना मुनासिब नहीं। और ये इसलिए नहीं है कि हम भागेंगे मिलने से, हम तो कहते हैं कि आ जाए आप, 4 लोग 5 लोग भी आ जाएं, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही होती है क्योंकि अब्दुल्ला स्टेटिस्टिक्स बहुत अब आ रहे हैं। एक स्टेटिस्टिक जो एक डेटा है उसके मुताबिक तो ये है कि एक शख्स अगर बाहर जाता है और अगर वो इन्फेक्टेड है, उसको पता नहीं है वो इन्फेक्टेड है, बिकॉज आजकल तो जो केसेस आ रहे हैं वो सिम्टम्स के बगैर भी आ रहे हैं, तो उसे पता नहीं है, उसे बुखार नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा, उसे वायरस है। वो अगर लगातार 10 रोज बाहर जाता रहे तो वो 5 लोगों को इन्फेक्ट करता है। वो 5 लोगों को इन्फेक्ट करता है उन 10 रोज में और महीने में ये नंबर हो जाता है 406 एक रिसर्च के मुताबिक। तो अब आप सोचें कि ये फैलाव इसका कितना जल्दी हो रहा है। ये फैलाव कहने का मकसद ये है कि अपनी गफलत, अपनी लापरवाही से हम किसी को भी जानलेवा बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। क्या आप इस गिल्ट के साथ रह सकते हैं? मैं नहीं रह सकती अगर खुदा ना खास्ता मुझसे किसी को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि अगर ये बीमारी फैलने वाली नहीं होती तो मैं कहती चलो भाई मेरी ही जान जाएगी ना, मुझे नुकसान होगा, मैं झेल लूंगी। लेकिन ये कहानी कुछ और बहुत ज्यादा तकलीफ दे हकायक हैं जिनका हमें सामना है। लेकिन हमें समझदारी से, बुर्दबारी से काम लेना है। इस वक्त कुर्बानी का जज्बा जो है ना वो सही मायनों में हमें दिखाना है, कुर्बान करना है अपनी दावतों को, कुर्बान करना है अपने मेल मिलाप को, कुर्बान करना है अपने प्यारों को गले लगाने को, हाथ मिलने से, उनको शफकत से जो हम मिला करते थे लोगों को, अपने प्यारों को, उस चीज को कुर्बान करना है। तो कुर्बानी के जज्बे का ये इम्तिहान है और हम जितना ज्यादा इन कुर्बानियों को इम्प्लीमेंट करेंगे और इन पर अमल करेंगे, हम उतना ज्यादा कोरोना वायरस जैसी वबा से खुद को और अपने प्यारों को और अपने जानने वालों को और माशरे में लोगों को बचा सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से
अपने पॉइंट्स रखे कि किस तरीके से आपके जो फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी नकलो हरकत, ना सिर्फ अपनी लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की नकलो हरकत को महदूद कर सकते हैं, और ये आपने करके दिखाया और ये मुमकिन है। और ये सही कहा गया है कि यस टुगेदर वी कैन। मैं आखिर में दोस्तों से सिर्फ एक बात शेयर करता चलूं कि जब पहला केस हमारे मुल्क में आया था और वो तकरीबन 25 से 26 फरवरी का दिन था, और उस वक्त हमारे पास पहला केस आया, और फिर एक महीने के बाद 25 मार्च को हमारे पास वो केस 1057 बन गए, और अब आज 25 अप्रैल है, और आज 25 अप्रैल 1057 से वो केसेस बढ़ के 11,600 के करीब वो केस हो गए हैं। तो मैं भी आप तमाम दोस्तों से, जैसे शाज़ा मरी साहिबा ने आपसे गुजारिश की कि अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, अपने और हाथ एक धोएं। चीज अब्दुल्ला, अगर सॉरी कता कलामी की माफी, जी अगर रमजान के बाबरकत महीने में अपनी दीन की जो हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं उन पर अमल करें, और जिसमें बेहतरीन हमारे पास इस वक्त जो है प्रोविजन एतिकाफ में बैठने का है, तो अगर हम इसको इस पर अमल करें, क्योंकि जिंदगी जो है वो इतनी तेज हो चुकी है और इतनी भागम दौड़ है हर जगह कि हर रमजान हमें ये मौका नहीं मिलता। लेकिन ये रमजान जो है ये एक अलग तरीके का रमजान होगा, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक वबा के माहौल में आया है, तो इसमें इत्काफ पर यकीनन हम गौर कर सकते हैं। 10 रोज का भी होता है, 7 रोज का भी होता है, लंबा पीरियड भी हो सकता है। जितना ज्यादा अपने रब से रुजू करें, वो सेल्फ आइसोलेशन जो जी हाँ, साइंसदान और डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, उससे इत्काफ से बेहतरीन और कोई भी सेल्फ आइसोलेशन इस वक्त नहीं हो सकती। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ये वही वाहिद तरीका है कि आप अपने और अपने खुदा के दरमियान एक अच्छा रब्त पैदा कर सकते हैं। बेशक। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ एक मरतबा फिर कि शाज़िया मरी साहिबा की बातों को संजीदगी के साथ लें, और हम ये वाली सीरीज जो है, तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, हम कोशिश किया करेंगे कि हम उनसे भी एक छोटी सी स्लॉट ले लिया करें। और ये आज हमारी पहली स्लॉट थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाज़िया मरी साहिबा का, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में हमें टाइम दिया, और हम आपको मजीद इन तमाम जो तरजीहात हैं इन दिनों में, उससे आगाह करते रहेंगे। शाज़िया मरी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा हाफिज।